हमारे घर का रिवाज है, गणपति बाप्पा की नजर बड़ी बहू ही उतारती है। लेकिन माँ जी आपने तो मना किया है। और मैं ही कह रही हूँ, कुछ भ्रम थे, उनका विसर्जन हो गया। आओ वो गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तुम्हारी वजह से हो रहा है मम्मी। सक्षम दिख रहा? चिराग बेटा, अब पापा का विसर्जन का समय हो गया है। आओ बच्चों। नानुड़ा, गणपति बाप्पा को ले जाते वक्त ऐसे रुकते नहीं है बेटा। वाह, आप समझे नहीं, भाई को ना भाभी की हेल्प चाहिए। क्यों भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सक्षम दिख रहा, तेजल बिल्कुल सही कह रही है। चिराग, घर के रिवाज के अनुसार बाप्पा का विसर्जन घर का बड़ा बेटा और बड़ी बहू करेंगे, बराबर ने? बराबर। गोपिका बहू आओ। फिर वही दौर, खुशियों के नए से रंग रूप में। बा, मैं गलत थी। मुझे मेरे सक्षम दिकरा के लिए नीडर पत्नी चाहिए थी। अब मेरी गोपिका बहू अपनी बात नीडरता से रख सकती है, इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। खुश है ना? हाँ बा। सक्षम गोपिका, पंडित जी से आशीर्वाद ले लो। अखंड सौभाग्यवती भव, दूधो नहाओ पूतो फलो। तुम अपनी नीडर बहू के गुणगान गा रही हो, लेकिन आज भी एक सक्षम के नजरिए में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। वारिस के नाम पे खुश नहीं लग रहा। मुझे मेरी गोपिका बहू पर पूर्ण विश्वास है। मेरी गोपिका बहू मेरे सक्षम दिकरा का ये विचार भी बदल देगी, 100%।
हार गई मैं। कभी कभी बड़ी जीत हासिल करने के लिए छोटी छोटी हार सहनी पड़ती है दिकरी। कब होगी तुम्हारी बड़ी जीत मम्मी? 24 घंटे में। अगले 24 घंटे में तेरी मम्मी कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेगी तेरी इस घर में धाक जमाने के लिए। तू इस घर की सबसे बेस्ट बहू कहलाएगी और उस गोपिका की सच्चाई मैं मिथिला मेनकी के सामने लाकर रहूंगी। जिस बहू को वो नीडर और सक्षम समझती है ना, वो कितनी डरपोक और कम बुद्धि है वो उसे बता ही दूंगी, ताकि वो खुद उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे और मुझे फ्री की नौकरानी मिल जाए। ये पत्थर कौन फेंक रहा है? ओ, तुम हमारे घर में चोरी करने आए हो? इससे तो मैं अभी बताती हूँ। तेरी तो रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, मैं हूं। विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिलना चाहता था तुमसे। तो इसके लिए बालकनी से कूद के आने की क्या जरूरत थी? कल आराम से मिल लेते। वो क्या है ना, मेरा जो दिल करता है ना वो मैं कर देता हूँ। एक मिनट, एक सेल्फी लेता हूँ। मैं ये मोमेंट ना हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। विजय, तुम ये क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम मेरे घर में मेरी बालकनी में हो, और ये फोटो अगर तुम पोस्ट कर दोगे तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि हमारे बीच? तो क्या कुछ नहीं है क्या हमारे बीच? तेजल, बड़ी माँ गई। विजय तुम जाओ, अगर हम लोग पकड़े गए ना तो नवरात्रि से पहले हमारी पूजा हो जाएगी। जल्दी जाओ, खड़े क्यों? गुड नाइट, सी यू इन योर ड्रीम्स। शू छेया, मैंने क्या कहा था? 30 गुलाब होने चाहिए, ये 29 क्यों है? हे कृष्ण भगवान, कोई काम यहाँ ढंग से नहीं करते। माँ जी इतने गुस्से में क्यों लग रही है? आज मीनल और केशव की शादी की 30वीं सालगिरह है ना। पर बा, ये तो खुशी की बात है ना। हाँ बेटा, वैसे तो ये खुशी की बात होनी चाहिए, लेकिन मिथिला के लिए थोड़ा उलझन भरा है। क्या है ना कि आज से 30 साल पहले मिथिला ने इस घर के लिए बहुत बड़ा त्याग किया था ताकि इस खानदान को वारिस मिल सके। 30 साल पहले मिथिला ने अपनी शादी तोड़कर अपनी छोटी बहन मीनल की शादी केशव से करवाई थी। तब से हर साल मिथिला इस दिन को उत्सव की तरह मनाने के लिए खुद तैयारियां करती है। उसके लिए मुश्किल होता होगा, पर वो कभी जताती नहीं है। और एक बात, गोपी का वो आशी वो, तुम दोनों संभल के रहना। आज वो गुस्सा हो सकती है, कोई गड़बड़ मत करना। जी जी बा। समझते ही नहीं है आप लोग।
शादी की 30वीं सालगिरह के लिए ढेरों बधाइयाँ। इसकी क्या जरूरत थी मीठी बहन? जरूरत है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ये दिन भूले। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बल्कि इसलिए कि मोदी परिवार की बहू को अपने निर्णय में सबल होना चाहिए। अब चिराग बेटा, तेजल, सक्षम दिख रहा, गोपिका बहू को शुभकामनाएं नहीं दोगे? हाँ बड़ी माँ। हैप्पी एनिवर्सरी पापा। थैंक यू बेटा। मम्मा, थैंक यू बेटा। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। तुम बच्चे हमारे साथ हो, परिवार साथ है, और ये सब इसी दिन की वजह से है। वो मुझे कुछ काम याद आ गया। मैं बस अभी आती हूँ। कब अपना बचपना छोड़ोगे? मुझे खुशी ना मिले इसलिए अपनी सगी माँ मीनल का दिल कब तक दुखाओगे? ये सवाल पूछने का उसे बिल्कुल नहीं है मिस्टर मोदी, जिसने मेरी मां को हर्ट किया। और एक बात, मेरे लिए मेरी मां मिथिला मोदी है। चिराग, आशी, तेजल, जरा आओ। क्या था ये सब? मैं ऐसी बात सक्षम दिख रहा, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। क्या यही शिक्षा दी है मैंने तुम्हें? यही संस्कार दिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें? तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी सगी माँ, ये सब क्या सोचेंगे कि मैंने ही तुम्हें इन सब के खिलाफ भड़काया है? मां ऐसी बात। बस, कोई बहस नहीं। तमे गोपिका वो जी माँ जी। क्या कहा था मैंने? क्या कहा था? माँ जी वो आप क्यों खुद के साथ हर साल ये सब कुछ करती? क्यों खुद को याद दिलाती हैं? बताइए। ये सब किया इसलिए तो मुझे तुम मिले, मेरा सक्षम दिख रहा। मेरा विश्वास करो, मुझे किसी की भी कोई भी बात से ठेस नहीं पहुंचती है, दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरा सक्षम दिख रहा मेरे पास है। और तुम मेरे पास हो तो सब मेरे पास है। अने बीजी बात, अपनी सगी माँ का दिल दुखाया है ना, तो अब मनाओगे भी तुम ही। अंडरस्टूड छे? हर वर्ष शादी की सालगिरह के दिन सक्षम दिकरा के पिताजी भेंट लाते हैं मीनल के लिए, और वो भेंट मैं अपने हाथों से अपनी नानी बहन को देती हूँ। पर इस वर्ष ये भेंट
सक्षम दिख रहा और मेरी गोपी का वो देंगी। माँ। अंडरस्टूड छे? जी। माँ लेकिन सक्षम दिख रहा, तुम्हारे पिताजी ये अनमोल अंगूठी मीनल के लिए लेकर आए हैं। बहुत बड़ी महारानी की अंगूठी है और तुम्हारे पिताजी ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है कि इस अंगूठी को सुरक्षित रखूं। और अब इस अंगूठी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी और गोपिका वो की है। माँ, ये अंगूठी आप गोपिका को दे दीजिए, क्योंकि मैं इसे हाथ नहीं लगाने वाला। वैसे बड़ी सासू माँ, ये रिंग कितने की है? कुछ चीजों की कीमत पैसों से नहीं होती, भावनाओं से होती है। अगली बार प्रश्न पूछने से पहले सोचकर प्रश्न पूछना। अंडरस्टूड छे? पहली बार पूछा है इसलिए बता देती हूं। वैसे ये अंगूठी अनमोल है, पर तुम्हारी भाषा में यदि कीमत बताऊं तो मात्र 2 करोड़ की है। इस अंगूठी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है गोपिका बहू। अंडरस्टूड छे? जी माँ जी। संभाल कर रखना। 2 करोड़ की अंगूठी? ये घर है कि ताजमहल? माँ जी को मैं इस बार निराश नहीं कर सकती। और मैं लेके आई थी ये ग्रीटिंग कार्ड जिसमें लिखा था बेस्ट सासू माँ मैंने। अरे ये गोपिका तो अपनी सास को पटा ही चुकी है, अब मेरी सास भी लेगी। अरे दिकरी शांत हो जा, सोच यही तो मौका है तेरी सास और हस्बैंड को खुश करने का और अपनी साइड करने का, ताकि वैसा कभी ना हो जो कल हुआ, समझी? पर कैसे? अरे मेरे पास एक प्लान है जिससे उस घर में सब लोग तेरे ही गुणगान गाएंगे, और जैसे ही तेरी धाक इस घर में बन जाएगी, हम उस चश्मिश चांपली की सच्चाई सारे घर वालों के सामने खोल के और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे, और फिर मेरे घर की साफ सफाई फिर से अच्छे से हो पाएगी। हाँ, अब जैसा मैं कहूँ ना वैसे ही करती जा। सब कुछ आ गया, अब मैं सारा काम भी खत्म कर लूंगी और अंगूठी की भी हिफाजत करूंगी। ये गोपिका कब हटेगी यहाँ से? ये प्याज जी आज इतना क्यों रुला रहे? ये सही मौका है, इसके जाते ही मैं अंगूठी ले लूंगी।